हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फिर से मैं आ गया हूँ लेकर के एसएसटी का 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वीवीआई, जो कि हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे स्पेशल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरे क्वेश्चन कितने ज़्यादा टकराए हैं। और अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो ये तैयारी चल रही है, ये तैयारी अगले एग्जाम के लिए चल रही है। इससे पहले जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में नहीं आया स्कूल में, अब जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये आपके बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में जरूर आ जाएगा। और अब जो पढ़ा रहे हैं, आज से जो पढ़ा रहे हैं, ये तो निश्चित आएगा ही आएगा। तो इससे पिछले जितने भी ऑब्जेक्टिव के वीडियो हैं उसको देख लीजिए आप लोग, साइंस का हो या एसएसटी का हो। तो चलते हैं पढ़ाई की तरफ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। याद करते चलिएगा सब आदमी, है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? सबको मालूम होगा, इसको होची मिन्ह समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? होची मिन्ह समझौता। क्या कहते हैं इसको? होची मिन्ह समझौता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पढ़िए आप सब क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष में किया था? याद रखिएगा, 1929 लाहौर में। 1929 लाहौर में। आप लोग बताते चलिए आंसर, हमको कमेंट में भी बताइएगा। और किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? बारदौली आंदोलन में। कब हुआ था? बारदौली में, जो किसान आंदोलन हुआ था तब मिला था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? याद रखिएगा, 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति के वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ। याद रखिएगा आप सब, सभी इनमें हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति। क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1990। याद रखना है, 1990। 1990, ठीक है, 1990। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? याद रखिएगा, बाइबल का। किसका किया था? बाइबल का। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? याद रखना है, चीन में। कहाँ हुई थी? चीन में। कहाँ हुई थी? चीन में। याद रखिए, चीन में, है ना। याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेढक के जनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होता है? एंड्रीन। इससे क्या होती है? मेढक जो होती है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती है। चलते हैं अगला देखिए, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? याद रखना है, आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक के कारण जो है जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, संविधान की धारा के संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा से। वन्य जीव और उसमें जो रहने वाले जीव है उसकी रक्षा से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? याद रखना है, 7%। एकदम वीवीआई है बाबू, याद रखिएगा, 7%। कितना है? 7%। याद रखिए, पढ़ते जाइए पीछे पीछे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की। किसकी होती है? बॉक्साइट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे अधिक संभावना है? याद रखना है, सबसे अधिक संभावना कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण जो है मतलब सीधी पड़ती है। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने मतलब होता है छोटा सा उद्योग, यानी खिलौना। क्या हो जाएगा? खिलौना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन वो क्या है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? विटामिन गलती लिखा गया यहाँ पे, विकसित होगा। ठीक ना, ये मिस्टेक है, विकसित है। तो याद रखिएगा 7। कितने हैं? तो 7 हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, कितने हैं? तो 7 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सीमा में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? याद रखना है, 6283। कितना है? 6283। याद रखना है, 6283। अगला क्वेश्चन देखिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? सम स्थानिक कहते हैं उसको, या स्थानिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानिक या समस्थानिक होता है। ठीक है, अगला देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो देखिए, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई अलग अलग भूमिका को क्या कहते हैं हम लोग? लैंगिक विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक विभाजन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला जो कथन है, देखिए, ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मनाही नहीं करता है, यानी सभी आदमी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्ता में सत्ताधारी सही है क्योंकि? क्या करता है सत्ता में?
क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, इस क्योंकि सब हिस्सा लेता है तो इससे क्या होता है, टकराव कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ था, 1975 में देश में क्या होता, आपातकाल लागू हुआ था और किनके द्वारा हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है आपको। बिहार में संपूर्ण क्रांति करे तो सबको मालूम होगा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल या नर्मदा, तमिल, केरल, कर्नाटक। ठीक है, त के का है ना, त के का नर्मदा याद रखिएगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? याद रखिएगा, राजनीतिक दल को। एकदम VVI है बाबू, याद रखना है सबको। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पे लागू होता है? सांसद पे भी होता है और विधायक पे भी लागू होता है। याद रखना है, सांसद पे भी होता है और विधायक पे भी होता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को याद रखना है बाबू, VVI है, एकदम से याद रखना है। जनता दल का गठन कब हुआ था? याद रखना है 1999 में, जिसकी सरकार अभी बनी है बीजेपी और जदयू की। तिरछा तो बी होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? कृषि क्षेत्र। याद रखना है क्या होगा, कृषि क्षेत्र। एकदम VVI है बाबू, इंपॉर्टेंट है, एकदम याद कर चलिए। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो याद रखना है आपको, विकसित। क्या कहलाता है, विकसित। क्या कहलाता है, विकसित। अगला देखिए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? याद रखना है, पटना। कहाँ की सबसे अधिक है? पटना की। पटना की सबसे अधिक है, याद रखना है आपको। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की क्या है, तो केंद्रीय बैंक है, याद रखना है। व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। ये भी VVI है बाबू, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसको 1969, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ये सभी हो जाएंगे, कोयला है, पेट्रोल है, विद्युत, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा के सभी हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होता है ये सब है, फोर्ड है, सैमसंग है, कोका कोला, ये सब होगा। ठीक, इसमें उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद होगा सबको, कितने तारीख को मनाया जाता है? 15 मार्च को। कितने तारीख को? 15 मार्च को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? देखिए, 20 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग में, और 1 करोड़ से अधिक है तो कहाँ जाएगा लोग? राष्ट्रीय आयोग में। अब 20 लाख तक का है तो कहाँ, 20 लाख तक का होगा तो कहाँ जाएगा? जिला फोरम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 20 से 1 करोड़ तक कहाँ होगा? राज्य फोरम में, राज्य आयोग में। ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, ठीक ना, ऐसे। इसको क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। ठीक ना। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये सभी कभी कभी पूछा गया है, मयूर। याद रखना है क्या होगा? मयूर। क्या होगा? मयूर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? याद रखना है मध्य प्रदेश। कहाँ पे है सबसे अधिक? मध्य प्रदेश। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिए बाबू, टाइम नहीं लगाना है, याद करते चलिए। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए, घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल या नहीं, हाँ घड़ियाल ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। क्या, कहाँ होता है इसका उपयोग? कैंसर में। ठीक है, अगला देखते हैं, चरक का संबंध किससे होता है? चरक का संबंध कहाँ से है? तो भारत से है। किससे है? भारत से। याद रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में, याद रखना है। और उसके बाद देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? याद रखिएगा 7%। कितने? 7%, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन क्या दिया है? देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना पर? 20.55। याद रखना है 20.55%, एकदम याद रखिए। और संविधान की धारा 21 का संबंध इनमें से किन में है? तो वन्य जीव, और ये तो हो ही गया था, ये गलती हो गया है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पहले हो गया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। प्राकृतिक संसाधन की रक्षा 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन, याद रखिएगा, हुआ था। बहुत बच्चे मार देते हैं विश्व आपदा में, ये नहीं हुआ था, अफ्रीको कन्वेंशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीको कन्वेंशन में। ठीक है,
मैग्रोव्स का जो सब वन होता है ये कब सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा सुंदरवन में। कहाँ पे ये वन होता है, मैग्रोव्स सुंदरवन में, याद रखना है, फटाक फटाक याद करिए। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो 20.60, याद रखना है 20.60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व के राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, 60.1, याद रखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। 60 पूर्व में 60.11 51 से 80 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में परिवर्तित हुआ है, 26,200, याद रखिएगा 26,200 किलोमीटर जो था वो कृषि में बदल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ये रिपोर्ट के अनुसार था कि 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था। ये किताब के अंदर से लिया गया VVI क्वेश्चन है, प्लीज मेरे बाबू लोग याद कर लो, प्लीज एग्जाम में एकदम आएगा, प्लीज याद करते जाओ, याद करते जाओ एकदम। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना, 33% होना आवश्यक है, जब पर्यावरण क्या होगा इससे संतुलित होगा। कुनेन किस रोग का इलाज है, मलेरिया, याद रखिएगा एकदम इजी क्वेश्चन है। कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होता है, याद रखिएगा सिनकोना के गाछ से, मलेरिया के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ, बाघ परियोजना जो हुआ तो 1973 में, याद रखना है 1973 में यह हुआ। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु जो है भारत का वो क्या है, बाघ, क्या है, बाघ। चलते हैं, घड़ियाल जनन केंद्र कहाँ स्थापित है, घड़ियाल जनन केंद्र है मुरैना में, कहाँ पर है, मुरैना में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है। देखिए ये भी जो है नंदन कानन उड़ीसा में। ये सब बहुत पूछता है, अभ्यारण्य के बारे में बहुत पूछता है, अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र सब के बारे में बहुत पूछेगा आप सबसे। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची क्या कहलाती है, देखिए इसको कहते हैं रेड डेटा बुक, क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का, साल किस वन का वृक्ष है, किस जगह पाया जाता है, पतझड़ में। मैग्रोव पाया जाता है सुंदरवन में, साल कहाँ पाया जाता है, पतझड़ में, याद रखना है। मैग्रोव सुंदरवन में, साल कहाँ पाया जाता है, पतझड़ में, कहाँ पाया जाता है, पतझड़ में। हॉट स्पॉट की पहचान किसने जोड़ दिया था, नॉर्मेंस मेयर्स ने, महबूब हक नहीं, नॉर्मेंस, इसका देख लीजिएगा, वैसे नॉर्मन मेयर्स हमारे हिसाब से होगा। ठीक है, हॉट स्पॉट। अगला देखिए, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था, याद रखना है नीलगिरी में, नौलगिरी लिखा गया, नीलगिरी में, कहाँ पे, नीलगिरी में। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 में, कब हुई थी, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, जर्मनी में, कहाँ हुआ, जर्मनी में। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है 1980 में। ठीक है, 1980 में। ओके, अगला देखिए, सुंदरवन है, कहाँ पर है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। याद करते जाइए बाबू, प्लीज याद करते जाइए पीछे पीछे। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है, देखिए सबको मालूम होगा लोहा को उद्योग की जननी कहते हैं, क्योंकि इसी से सारा उद्योग जो है वो चलता है। सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा चीज़ क्या है, इसमें से चूना पत्थर, ये इसके बिना सीमेंट नहीं बन सकता है। अगला देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा एल्युमिनियम का एस क्या होता है, बॉक्साइट, टी नंबर। ठीक है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, याद रखना है कर्नाटक, क्या होगा, कर्नाटक, क्या होगा बाबू, कर्नाटक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आधात्मिक खनिज का उदाहरण है, आधात्मिक खनिज का कौन सा उदाहरण है, याद रखना है आधात्मिक खनिज, इसमें क्या हो गया, अभ्रक, यानी अभ्रक में जो होती है धातु नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला देखिए क्या है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा राज्य है, देखिए बहुत VVI क्वेश्चन सब है, सब मैग्नीज, एकदम VVI है बाबू, याद करते जाइए। अगला देखिए, कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, मैग्नीज में, ठीक ना, याद रखिएगा मैग्नीज में। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, 10 kg मैग्नीज चाहिए 1 टन इस्पात बनाने में। कौन सा लो एस का एक प्रकार नहीं है, हेमाटाइट, हेमाटाइट जो होगा वो क्या है, लो एस का एक प्रकार नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग आपको जो है 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। अगर कोई आपको आंसर ऐसा डाउट लगता होगा तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, और मैं आशा के साथ कहता हूं कि आपको जबरदस्त लगा होगा, जाके जबरदस्त तैयारी करिए, 2 बार 3 बार बस सुनिए, याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।